नमस्कार, आप देख रहे हैं New22 टुडे और इस वक्त मैं गर्दनी बाग में लगातार तीसरे दिन आज धरना चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबेरे से आज धरना का तीसरे दिन है, सुबेरे से शाम होने वाली है। आप देख सकते हैं, एक बार भीड़ दिखाइएगा कितना है और धीरे धीरे शाम होते जा रहा है, लेकिन निरंकुश सरकार के पास आवाज़ नहीं पहुंच रहा है। यह गूंगी बहरी सरकार जो सोई हुई है उसके पास आवाज़ नहीं पहुंच रहा है। और सुबह से शाम होते हुए आप देख सकते हैं कि लोग थक चुके हैं और शाम होने वाली है अब धीरे धीरे अब रात भी हो जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आया है क्या? सरकार की तरफ से कोई आया है? सर अभी सरकार की तरफ से हम लोग कोई खबर नहीं लेने आ रही है। अब बताइए, हम लोग 15 तारीख से बैठे हुए भूख धरना पर। अब अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग पूरे संकल्प पूरे बिहार भर के जनता कर ली है। अगर यदि हमारे नीतीश सरकार और सम्राट चौधरी नहीं सुने में पंचायती राज मंत्री, तो हम लोग को जब तक भी बैठने पड़ेगा। हम लोग बिहार वासी टोटल एक गरीब व्यक्ति जितना बार सचिव है टोटल बैठे रहेंगे। वो जब तक है कि हम लोग के पास आके कुछ आश्वासन देंगे नहीं लिखित रूप में। आपका एज ढल चुका है और देखिए अभी ठंड का मौसम है। रात कैसे बिताइएगा? ठंड में आपको रात में ठंड भी लग सकता है, तबीयत खराब हो सकता है आपका। और देख सकते हैं कि देखिए सामने एक व्यक्ति का भी आज तबीयत खराब हो गया है। आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे नीतीश बाबू को या सम्राट चौधरी के बोल दिए, हम ओवर एज हो गए हैं, लेकिन पूरे समाज बिहार भर के लिए हम मर रहे हैं। अगर मैं मर भी गया तो मैं इस संस्था के लिए तर गया। कम से कम निशान तो रहेगा कि वहाँ धरना गए तो नीतीश बाबू सम्राट चौधरी के अंतर्गत में वहाँ धरना पर बैठ के ख़त्म हुए। हम समाज के लिए कुर्बानी होंगे, खुद भूख धरना होगा तो पहला नंबर है कि हम वहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब पूरा बिहार वासियों को ललकारते हुए सबके बैठाऊंगा। यह एक एक व्यक्ति 5 साल से भूखे मर रहा है श्रीमान। और औरंगाबाद के धरती से वहाँ जितने भी जिला स्तरीय है, मैं तो औरंगाबाद के बारून प्रखंड से जिला संयोजक हूँ, राम लखन सिंह यादव। लेकिन अब बताइए, हम लोग डीएम को वहाँ दिए, यहाँ हमने आपको अवधेश बाबू से मिले, सम्राटो बाबू से मिले कितने बार। क्या हम लोग भीख मांग रहे हैं, मजदूरी मांग रहे हैं तो को बैठ करके 5 साल खटाए हम लोग का, 1 रुपया भी नहीं दिए। कोई भी अगर यदि 1 रुपया दिए है तो कहें अपना, क्या कोई भी करता है तो 300 मजदूरी करता है। मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री हम लोग की गरीबों का आवाज़ सुने और हम लोग के कम से कम स्थायी कर दें। जो मानदेय देना है वो हम लोग का दे, हम उसके लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे कि इतना ही दीजिए, लेकिन स्थायीकरण कर दें पूरे बिहार भर के वार्ड सचिव को। अब यही निवेदन के साथ आपसे कहता हूं कि हम लोग का अपना एक भाई परिवार हो को पूरा चैनल पर चला दीजिए, पेपर में छापिए। इसके लिए आपसे मेरा भी निवेदन है, पूरे वार्ड सचिव संघ के तरफ से निवेदन है कि आप इसको पूरा चैनल पर चला दें। आपकी मैं शुक्रिया बधाई दूंगा, आजीवन आपको बधाई देते रहूंगा पूरे वार्ड सचिव। धरना का आज तीसरे दिन है जी। सुबेरे शाम, अब सुबेरे से आप लोग बैठे हुए हैं, शाम होने वाला है। क्या कोई अधिकारी आया है? कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया सर। कब तक चलेगा ऐसे? ये निश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक हम लोग के मांग पूरा नहीं होगा और 13 तारीख के लेटर वापस नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे जान देने के लिए तैयार हैं। सुबह से कुछ खाए पिए हैं? कुछ नहीं, एकदम भूखे पड़े हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक क्या करेंगे, भूखे ही रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इस समय आप दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति को भी तबीयत खराब हो चुका है। अब एक बार दिखाइएगा, जो लेटे हुए हैं अचानक उनका तबीयत खराब हो गया। और देखते इधर आगे बात करते हैं। अभी सर सुबेरे से शाम हो रहा है, धरना का तीसरा दिन है जी। क्या लग रहा है अभी तक कोई अधिकारी नहीं है अभी तक आया? कारण क्या, अभी तक सरकार सुनने को तैयार नहीं है? हम लोग की मांग अनसुनी कर रहा है, यही कहेंगे और क्या कह सकते हैं कि ये सुशासन की सरकार कहने के लिए जो हम सुशासन की सरकार है, हम बेरोजगार को रोजगार देने का काम समय पर आता है, वोट मांग लेता है। ये नीतीश कुमार जी हम लोगों को घोषणा किया 2016 में जो कि आप लोगों को वार्ड सचिव बनाया गया है। हम लोग उस रोज से आज तक खटते आ रहे हैं। हम लोगों का मांग है जो स्थायीकरण किया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए। उसके बाद काम जो किए हैं उसका पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद आज देखिए हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है। व्यक्ति के आप एक वार्ड सचिव के इसमें तबीयत भी खराब, अचानक तबीयत खराब जी खराब हो चुका है। दो आदमी का हो चुका है।
कोई सरकार की तरफ से कोई भी आदमी हम लोगों को सुनने के लिए नहीं आता है। 13 तारीख को निकाल दिया है, चिट्ठी निकाल दिया है। अब हम लोग विपक्ष के जो हमारे माननीय सांसद हैं जमुई के चिराग भाई कल आने वाले हैं। माननीय सांसद पूर्व सांसद पप्पू यादव भी आने वाले हैं, कल 11 बजे आने वाले हैं। तो हम लोग अब आशा क्या करें हम लोग, लेकिन जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग ये धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। इस बात को आप लोग सरकार को के कानों में आपके माध्यम से मैं मीडिया बंधु से कहना चाहता हूं कि आप खास करके सरकार के कानों में आपके द्वारा पहुंचाया जाए, ये हम लोगों की मांग है। आज देखिए जो सवाल उठता है कि हम लोगों से काम करा लिए 5 वर्ष तक गली नली का जो भी कार्य का काम है हम लोगों के माध्यम से सुंदर सा ग्राउंड लेवल पर कोई काम करने वाला वर्कर पैदा हुआ तो वार्ड सचिव हुआ। आज चयन विकास मित्र का चयन ग्राम सभा के द्वारा हुआ। विकास मित्र का चयन वार्ड चयन के द्वारा हुआ। शिक्षा मित्र का चुनाव वार्ड सभा के द्वारा चयन हुआ। विकास मित्र का हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं और लोगों का हुआ। आंगनबाड़ी का सेविका का सहायिका का चयन वार्ड बैठक करके हुआ। उसी प्रकार वार्ड सचिव का भी चुनाव ग्राम सभा द्वारा चयनित करके हम लोग पर सरकार उस पर बहाल करने का काम किया। जब हम लोग काम करते गए अच्छा होता, हम लोगों को 2 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन पुनः फिर कहा कि नहीं आप ही लोग रहिएगा, आप लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। विभिन्न मंत्री आए गए, सरकार विभिन्न कुछ ना कुछ घोषणा करते गए कि हम आप लोगों को देंगे, लेकिन सारा चीज झूठा निकला। ये झूठी सरकार है, अफसरशाही बढ़ी हुई है। एक भी अफसर आज हमारे मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं सुनने वाले हैं, नहीं है तो उनका बिहाफ में कोई पदाधिकारी हम लोगों को आना चाहिए। आज हम लोग जदयू कार्यालय में गए, वहाँ पर बैठे शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे तो वहाँ बलपूर्वक हम लोगों को हटाया गया। फिर वहाँ से हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ से भी हम लोग को बलपूर्वक से हटाने का काम कर रहा है। तो सरकार का जो पदाधिकारी है वो भी साजिश में लगा हुआ है कि ये लोग ये धरना को स्थल को समाप्त कर हटाइए। लेकिन हम लोग ये विश्वास करके दिल से कहते हैं, हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। जब तक कोई सरकार का आदमी मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम लोग ये धरना का कार्यक्रम समाप्त कदापि नहीं कर सकते हैं। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, घर भी जाएंगे, मौत के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। घर में भी जाएंगे, मौत के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए मरना है तो राजधानी में इस गर्दनी बाग के मैदान में गर्दनी बाग धरना स्थल पर मर जाएंगे और क्या कर सकते हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष